घनश्याम तिवारी जी, कल का फैसला तो मान्य होगा ना, उसका तो स्वागत करेंगे। और प्रेम शुक्ला जी एग्जैक्ट पोल कह रहे थे, मैं करेक्ट कर दूं, वो एग्जैक्ट रिजल्ट्स होंगे सर, पोल तो बिल्कुल भी नहीं होगा, वो एग्जैक्ट रिजल्ट होंगे। मैं घनश्याम तिवारी जी आपसे जानना चाहूंगा कि कल के जो नतीजे होंगे उनका तो स्वागत करेंगे ना आप, जनता के फैसले का। नमस्कार अनुराग जी, आपको दर्शकों को और को पैनलिस्ट को जो बातें आई उसके विषय में 3 बातें हैं। पहले तो कल आपने 10 करोड़ लोगों का एआई एग्जिट पोल दिखाया, जिसके तुरंत बाद मैंने कहा कि किस तरीके से आप लोगों के आंकड़े जो 470 पर इंडिया गठबंधन को 199 दिखा रहे थे, जैसे ही रविशंकर प्रसाद जी से बात होती है उसके बाद 543 पर वो इंडिया गठबंधन को 195 दिखाते हैं। जब इस तरह की अनियमितता, मैंने तुरंत ट्वीट किया, जी न्यूज़ की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैंने लाइव डिबेट पे आपसे, प्रत्युष और शोभना जी से कहा था, खैर वो छोड़िए। तो अनियमितता पे सवाल आप क्या पूछना चाह रहे थे सर? आप क्या पूछना चाह रहे थे, मुझे बताइए। जब आप लोग कल एआई एग्जिट पोल दिखा रहे थे, उसमें 7:33 पे आपने दिखाया कि इंडिया गठबंधन को 199 सीट्स आ रही थी, जो आपके एग्जिट पोल के हिसाब से 470 सीटों का आंकड़ा था। और जब आपने 543 सीटों का आंकड़ा दिखाया तो आपने वो 195 कर दिया। ये कैसे हो सकता है, मैं नहीं जानता। अच्छा, हमने नहीं किया, वो तो सर्वे किया था शशांक जी ने। अब इस वक्त दुर्भाग्य से हमारे साथ है नहीं। हाँ, ऑन एन एवरेज दिखाया गया था। हो ना हो, मैंने तुरंत ट्वीट किया था जी, वो एवरेज मैंने तुरंत ट्वीट किया था, तुरंत कहा भी था। अच्छा, देखिए इससे इस अनियमितता से भागा नहीं जा सकता। हाँ। बहुत साधारण सी बात है। दूसरी बात कि जो आप कहते हैं कि ये विपक्ष के लोग गोदी मीडिया कहते हैं, 10 साल से प्रधानमंत्री जी ने तो केवल इस चुनाव में हेट स्पीच दिया है, अन्य चुनाव में भी देते हैं। चुनाव आयोग से पूछा है, कोई जवाब नहीं दिया। 10 साल से मीडिया का एक बड़ा तबका इस देश में प्रतिदिन हिंदू मुस्लिम बहस करा रहा है, जो कि हेट स्पीच की तरह, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। तो खैर, मीडिया से सवाल पूछना लाजमी है कि इस देश में नफरत की राजनीति को इतना मजबूत क्यों किया उसने। तीसरी बात जो आपने कहा कि क्या हमारा विश्वास रहेगा, इस चुनाव में चुनाव आयोग ने 14 मई को कहा कि कुल मिला के 425 पोल कोड वायलेशंस की कंप्लेन आई थी। क्या आप जानते हैं इसमें कितनी कंप्लेन भारतीय जनता पार्टी ने की थी? 100 से कम। जो पार्टी सबसे ज्यादा जगहों पे चुनाव लड़ रही है उसके पास कोई कंप्लेन करने को नहीं। क्यों? क्योंकि सभी जगह जो बेईमानी की कंप्लेंट्स आ रही थी, जहां पे लोग भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने के लिए वोट देना चाहते थे, वहां का प्रशासन, चाहे वो संबल हो या अन्य जगह हो, लोगों को वोट करने नहीं दे रहा था। ये कंप्लेन चुनाव आयोग ने अपने ऑफिशियल प्रेस रिलीज में कहा है। जहां एक सत्ताधारी पार्टी चंदा लो धंधा लो मॉडल करती है, 13,000 करोड़ चंदा जमा करती है, उसके लगातार कंप्लेंट्स आते हैं कि या तो प्रधानमंत्री हेट स्पीच दे रहे हैं, मीट मछली मुस्लिम से मुजरा तक पहुंच गए, या फिर कैमरा के सामने आप 5 लाख का रुमाल रखिए, 10 लाख का सूट पहनिए, 2 लाख का पेन रखिए, 5 लाख का चश्मा रखिए और आप मेडिटेट कर रहे हैं कैमरा के सामने, उसे दिखाया जा रहा है चुनाव के अंतिम दिन। या फिर जब कंप्लेन होते हैं, चुनाव आयोग संज्ञान नहीं लेता प्रधानमंत्री की हेट स्पीच का, तो सवाल लाजमी है, हम जो भी जनता का निर्णय है उसके साथ। लेकिन जब आप चुनाव आयोग से शिकायत करते हैं तो वो जवाब तो देता है ना सर। घनश्याम तिवारी जी आज भी बहुत स्पष्टीकरण, कहां जवाब दिया? क्यों आज जवाब नहीं दिया चुनाव आयोग ने? कहां जवाब दिया? ये चुनाव आयोग का जवाब नहीं है कि आप नैरेटिव फैला रहे हैं? जब चुनाव आयोग से स्पष्ट एक आपके साथी चैनल के रिपोर्टर ने पूछा कि नरेंद्र मोदी जी की हेट स्पीच पे नरेंद्र मोदी जी से सवाल क्यों नहीं पूछा गया, चुनाव आयोग बगले देख रहा था। बताइए, कोई फुटेज दिखा दे। कहा कि चुनाव आयोग सख्ती से बोले कि इस देश में चाहे आप प्रधानमंत्री भी हो, आप चुनाव हार रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने किसानों को बर्बाद किया, बेटियों को बर्बाद किया, युवाओं को बर्बाद किया, चुनाव हार रहे हैं, जनता में कहीं कोई उत्साह नहीं है, इसलिए हेट स्पीच दे रहे हैं। और चुनाव आयोग जेपी नड्डा से सवाल पूछ रहा है। मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि जब आप लोगों को चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है तो आप कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते? देखिए, चुनाव आयोग पे भरोसा देश की जनता को है कि नहीं है, उसके सर्वे तमाम आए हैं। कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया जब सुप्रीम कोर्ट से इसमें एडीआर, हम सबसे ज्यादा विश्वसनीय संस्था है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, बार बार वो चुनाव आयोग के विषय में कोर्ट के पास गया और कोर्ट ने ये नहीं कहा कि उसे चुनाव आयोग पे पूरा भरोसा है। उसने कहा कि हमें अपने ईवीएम्स को पुख्ता करना पड़ेगा ताकि लोगों का भरोसा न टूटे। तो चुनाव आयोग जो कि अचानक से चुनाव शुरू होने से पहले, चुनाव आयोग ने कहा वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि हमारे यहाँ लगभग 60 करोड़ से ज्यादा लोगों ने चुनाव में पार्टिसिपेट किया। उस चुनाव के शुरू होने से पहले 2 दिन पहले आपके इलेक्शन कमिश्नर भाग जाते हैं, रिजाइन कर देते हैं। आप ऐसे लोगों को लाते हैं जिनका पहले कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है इलेक्शन कमीशन का। तो ये कौन लाया? ये सरकार लाई। एक अंतिम बात कहूंगा,
जहां पर चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता, 11 दिन बाद आंकड़े रिलीज करता है, कंप्लेंट्स एक तरफा आती हैं, हेट स्पीच पे सवाल नहीं करता, वहां विपक्ष हो, मीडिया हो, आम जनता हो, उसको सतर्क रहना चाहिए। भारत के गरीबों की बेहतरी इसी में है कि हमारा लोकतंत्र सुरक्षित रहे, वरना चंदा लो धंधा लो मॉडल आपने देखा है। 13,000 करोड़ भारतीय जनता पार्टी ने चंदा जमा किया है 10 साल में। ठीक है। जी न्यूज़।